श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुग्राम सेक्टर नंबर 70 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हरतालिका तीज महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 3 सितंबर से 7 सितंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने कम से कम 5 नए उपायों की जानकारी दी है, साथ ही बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ भी हैं। आज की कथा में गुरुजी ने भोलेनाथ को आपको किस प्रकार से बेलपत्र बिल्कुल अर्पित नहीं करना चाहिए उसकी जानकारी दी है। साथ ही सोमवार अष्टमी का एक विशेष उपाय बताया है जिसे करने से आपके बिना बोले आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही आने वाली हरतालिका तीज से संबंधित गुरुजी ने 3 विशेष उपायों की जानकारी दी है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, गुरु द्रोण ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है। सामने चिड़िया होने पर भी अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आँख नजर आ रही है। गुरुजी ने कहा, इसी तरह आपको भी अपने जीवन में अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, अन्य कोई चीज़ नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें हमें समझ में आती हैं। पहला, एक स्वयं के लिए देख लेना। दूसरा, अपने परिवार के लिए देख लेना। और तीसरा, संपूर्ण जगत के लिए देख लेना। यह तीनों चीज़ें आपके अंदर अवश्य होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप ब्राह्मण कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ब्राह्मण में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 से सदैव आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, पराई स्त्री और पराया धन। यह दोनों चीज़ें आपको कब नष्ट कर देती हैं आपको पता भी नहीं चलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धनपति बहुत हो सकते हैं, वैभवपति बहुत हो सकते हैं, करोड़पति बहुत हो सकते हैं, सत्तापति बहुत हो सकते हैं, पर शिव महापुराण कथा सुनने वाले पुण्यपति सब नहीं होते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि स्वयं खा लेना स्वीकृति है, छुड़ा के खा लेना विकृति है, बांट कर खाना यह हमारे भारत की संस्कृति है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है। ऐसा आप बेलपत्र के नीचे की डंडी को पकड़कर उस बेलपत्र को सीधे शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा नहीं किया जाता है। अगर आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र के मध्य भाग में पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि मध्य भाग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको बता दें, बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस भाग पर मिलती हैं उस भाग को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। सिर्फ नीचे की एक डंडी को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित नहीं करते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करते समय हमेशा मध्य भाग को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र का मध्य भाग जो है वह इसलिए हम पकड़ते हैं कि जब हम बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो उसका तात्पर्य यह रहता है कि यह बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है जिसे हम पकड़ के अर्पित कर रहे हैं, यह तो मेरे अंदर के मेरे मध्य का भाग है जिसके अंदर जो श्रद्धा, भक्ति और करुणा है वह मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रेणु चौहान जी उत्तराखंड से पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, शादी के 11 साल निकल गए थे, संतान नहीं थी, सारे डॉक्टर को दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। फिर टीवी में पहली बार मेरी सहेली के कहने पर आपकी कथा सुनी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। एक बार प्रयोग किया, कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरी बार किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। इसके बाद तीसरी बार किया। इसके बाद हमने सुना था कि पंडाल में की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। हमारे आसपास कहीं पर कथा नहीं थी। फिर हम नोएडा की कथा पर जाकर 1 दिन की कथा सुनी, बाबा से कामना कर ली। बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि बहुत जीवन में कष्ट विपत्ति आ जाती है और हमारा मन भगवान की ओर नहीं जा पाता है। ऐसे समय में हमें भगवान की शरण अवश्य लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर पति पूजा न करे, पत्नी भगवान की भक्ति करती है तो समझे भगवान की कृपा है। अगर पति भक्ति करे पर पत्नी भक्ति न करे तो इसमें भी समझें कि भगवान की कृपा है। अगर पति पत्नी दोनों भगवान की भक्ति करें तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती।
पर पति पत्नी दोनों भक्ति ना करें तो आप समझ सकते हैं कि दोनों की राधे राधे श्याम श्याम ही रक्षा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सोमवार अष्टमी के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, हमने आपको पहले भी कहा है, अगर भूलवश भी सोमवार अष्टमी के दिन अगर आपसे एक बेलपत्र, एक सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पे अर्पित हो जाता है तो आप भोलेनाथ से कुछ मांगे या ना मांगे, भोलेनाथ आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। अब आने वाली सोमवार अष्टमी जब भी आएगी उस दिन आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। एक बेलपत्र और एक सफ़ेद पुष्प को सोमवार अष्टमी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पे अवश्य अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। संतोष जी हिसार से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के गले में गठान हो गई, कई जगह दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला और गठान निकालकर उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट आएगी। 3.5 लाख का खर्चा भी बताया। हमने डॉक्टर से समय लेकर आ गए और अब क्या बताएं, डॉक्टर से झूठ बोलकर आ गए क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। पति खाना भी नहीं खा सकते थे, ना ही पानी पी पाते थे। तभी सब्जी बेचने वाले ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व बताया और बेलपत्र का आचमन करने को कहा। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ा के थोड़ा सा प्राप्त करके उन्हें दे देते, बेलपत्र को पीस कर दे देते। कुछ दिनों बाद उन्हें थोड़ा आराम लगा। इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब गठान नहीं है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रावण और राम दोनों की सेना में एक बूढ़ा इंसान अवश्य था। रावण की सेना में रावण के नाना जी थे और राम भगवान की सेना में जामवंत जी बूढ़े थे, पर दोनों में एक बड़ा अंतर था। राम भगवान अपने बुजुर्गों की बात सुनते थे और हनुमान जी भी जामवंत के कहे बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे और रावण अपने बुजुर्गों की बात बिल्कुल नहीं सुनता था। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जो अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनकर आगे बढ़ता है उसे सफलता निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें आपको 7 वृक्षों की 7 पत्तियां अर्पित करना चाहिए और साथ में आपको 7 चुल्लू जल अर्पित करना चाहिए। 7 चुल्लू जल से तात्पर्य यह है कि आपने अपनी हथेली में जल रखा और वह जल पार्थिव शिवलिंग पर अपनी हथेली से ही अर्पित कर दिया, यह एक चुल्लू जल कहलाता है। इस प्रकार से आपको 7 चुल्लू जल अर्पित करना है और 7 वृक्षों की पत्तियां आपको पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करना है। साथ ही आप जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करना चाहते हैं इसके साथ साथ आप वह भी कर सकते हैं। जीवन में आए, घर में आए कष्ट निश्चित दूर अवश्य हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सोमवार अष्टमी के दिन अगर हम भोलेनाथ की शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर एक कलश का जल 7 बार में अर्पित करते हैं और 7 वृक्षों की पत्तियां अर्पित करते हैं तो जीवन में कितना ही कष्ट क्यों ना चल रहा हो वह निश्चित दूर हो जाता है। मतलब इस उपाय के अंतर्गत भी आपको 7 वृक्षों की पत्ती सोमवार अष्टमी के दिन शिवलिंग पे अर्पित करना है और 7 बार अपने एक कलश का ही जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। बढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ के मंदिर में हरतालिका तीज के दिन फुलेरा जरूर लगाना चाहिए। आप अपने घर पर भी फुलेरा को तैयार कर सकते हैं और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर उसे लगा सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का दर्शन करने से हमें सोमवार अष्टमी के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें 7 पत्तियां और 7 कलश 7 आचमनी जल अर्पित करने का जो लाभ होता है, जो पुण्य होता है, वह सिर्फ हमें हरतालिका तीज के दिन फुलेरा दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। रिया मिश्रा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी 30 साल से शराब के बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाते थे। शराब की वजह से उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। मैंने मेरी माँ से कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से जो मांगो बाबा जरूर देते हैं। मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और पिताजी के लिए कामना कर ली। भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र शिवलिंग की ही प्राप्त करके उन्हें आचमन करने के लिए दे दिया। उस दिन के बाद से पिताजी ने शराब को हाथ नहीं लगाया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। दीपा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि यह गठान साधारण नहीं है, ऑपरेशन होगा, इसके बाद जांच भी होगी। हम डॉक्टर से 15 दिन की दवाई लेकर आ गए और आप कहते हैं कोई भी दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। शिव पर चढ़े हुए जल को आचमन करना शुरू किया। बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खा लेती। बाबा से निवेदन कर लेती कि 15 दिन बाद ऑपरेशन है, आपको ही संभालना है। 15 दिन के बाद मैं मुस्कुराते हुए
भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जांच की और बताया कि गांठ नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितनी ही बड़ी समस्या में घिर गए हो तो एक सरल और आसान उपाय आपको करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगाना है। इसके बाद बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़ते हुए, मतलब बेलपत्र की तीनों पत्तियाँ जिस भाग पर मिलती है उस भाग को पकड़ते हुए इस बेलपत्र को उत्तरमुखी होकर, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। और अर्पित करते समय आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम भी स्मरण करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा लगातार आपको 15 से 20 दिन करके देखना है। जीवन में कितना ही कष्ट क्यों ना आ गया हो, वह आपके जीवन से निश्चित दूर हो जाता है। 15 से 20 दिन में जीवन का कष्ट दूर करने का गुरुजी का यह बिल्कुल नया उपाय है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।